अस्सलाम वालेकुम। उमर, क्या हाल है? उम्मीद आप खैरियत से होगे। अच्छा जी, तो हमें असाइनमेंट मिली हुई थी कंप्यूटर विजन की फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में। अच्छा जी, असाइनमेंट्स 4-5 हैं हमारी। और हमने मैट लैब के अंदर मैट लैब इन्वायरमेंट में कोड करना है और उसकी GUI बनानी है फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ठीक है, हमने एक एल्गोरिथम बनाना है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लेबल करेगा 6 कनेक्टिविटी के ज़रिए। उसके बाद हमने हाइट निकाली है एक ऑब्जेक्ट की रियल टाइम सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो अगर उसको थोड़ी देर में मैं दिखाऊं कि मैंने क्या काम किया है, तो ये है कि ये हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये है और एक ये। तो उसमें मैंने एल्गोरिथम रन किया है हमारा ये, और उसकी आउटपुट आ गई है ये। ठीक है, और तो एक लिहाज से हमारी असाइनमेंट 4 की ये आउटपुट है। और असाइनमेंट 5 यानी हाइट फाइंड करनी है, तो उसकी आउटपुट है ये कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट है हमारे पास 4 पिक्सल, यानी 1 2 3 4, यानी इसकी हाइट 4 पिक्सल ऐसे करके। और इसकी हाइट 1 पिक्सल ऐसे शो हो रही है, इसकी हाइट 2 पिक्सल इस तरह ये शो हो रही है। तो अब आपको दिखाते हैं कि कोड के अंदर हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट 4 को, इसका कोड। और इसके अंदर मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं बनाया, क्योंकि हमने पहले वो असाइनमेंट 1 में, असाइनमेंट 2 में, 3 में बनाया था और वो बनाने में मेरा दिल नहीं चाह रहा और मुझे वो बड़ा बुरा लग रहा है। बोरिंग काम है बहुत ज़्यादा इस वजह से, क्योंकि वो कहीं पे यूज़ नहीं होता, उसके कोई यूज़र्स नहीं है मार्केट में, इस वजह से एम ही बना के छोड़ दो। अच्छा खैर, आगे चलें। तो अच्छा, ये हमारी एक इमेज है। ये जो हमारा एक फंक्शन हमने बनाया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लेबलिंग का, ये एक लेबल्ड इमेज रिटर्न करता है और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है कितने हैं, और हर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो एक रे में रिटर्न करता है। तो ये इसको देख लेते हैं कि ये हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। CV ऑब्जेक्ट डिटेक्ट एंड लेबल। तो यहाँ पे हमारा है ये फंक्शन। तो हमने इसके लिए एक ये बनाया है, उमर, मैंने तुम्हारे नाम से बनाया है ये फंक्शन उमर BW लेवल। और इसको हम इमेज पास करते हैं, इसको बताते हैं कि 6 कनेक्टिविटी है और उसकी लेबलिंग कर दो। अच्छा जी, तो उमर BW लेवल में चलते हैं। ये आ गया। तो हमारे इसमें 6 कनेक्टिविटी में जो 6 पिक्सल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसका जो कोड है वो हमारे कंप्यूटर विजन की स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है। तो उसका एल्गोरिथम मैंने ये बनाया हुआ है। ये हम जो टॉप के 3 पिक्सल्स हैं, ये ABC, ये पिक्सल्स पकड़ते हैं, वो कंपेयर करते हैं D के साथ, और जो बाकी के तो 3 पिक्सल्स हैं उनको D के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है हमारी एल्गोरिथम में। स्लाइड्स में भी इस तरह लिखा हुआ था, तो पहले तो पता नहीं था कि क्यों ऐसा करना है कि 6 पिक्सल्स को कंपेयर नहीं करना, सिर्फ 3 को करना है। लेकिन जब मैंने इम्प्लीमेंट किया था फिर पता चला कि अगर हम 6 को भी देखें तो हमें सिर्फ ऊपर के 3 की ही ज़रूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं नीचे वाले जब हम इमेज पे आइटरेट करते हैं। तो हम पहले 3 पिक्सल्स गेट कर रहे हैं, फिर उन 3 पिक्सल्स की रे बना रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, मैक्सिमम रे कौन सा है। अगर मैक्सिमम ज़ीरो है यानी सारे ज़ीरो ही पड़े हैं आसपास में, यानी हम एक नया ऑब्जेक्ट हैं, तो हम उसको काउंट की वैल्यू दे देते हैं, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं।
ऑब्जेक्ट की आईडीज़ जो हमने एक अरे में सेव करवाई हैं ये बाद में अपडेट के फंक्शन में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हम कहते हैं काउंट प्लस प्लस, और अगर हमें क्या कहते हैं मैक्सिमम ज़ीरो नहीं है यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर कर रहा है तो फिर हम देखते हैं जी पहले हमारे पास अगर ये तीन हमारे पास हैं लेबल्स या ये तीन हमारे पास पिक्सल्स हैं, तो हम कहते हैं जी इन पिक्सल्स में से जो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएं, और उसके बाद उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 1 था, इधर 2 था, इधर 0 था, तो इसमें से हमारे पास सबसे पहले 1 2 इसमें आ जाएगा और फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, और फिर हम इमेज के ऊपर 1 रखवा देंगे कि हम बेसिकली 1 से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये लूप है, ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप बेसिकली ये कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हम इस पिक्सल से या इस पिक्सल से मैच कर रहे हैं तो हम अपना जो लेबल है वो उनके मुताबिक कर देंगे, यानी अपडेट कर रहे हैं, और उसकी ये मैंने एक लॉजिक लिखी है। अच्छा जी, उसके बाद हम लेबल्स और नंबर को करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ स्किप हुए हुए नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, यानी लेबलिंग इस तरह की होती है, 1 होता है, बीच में 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3 4 में, करेक्ट लेबल नम्स, ठीक है। और कलेक्ट लेबल नम्स का जो है हमारे पास फॉर्मूला या फंक्शन वो भी आपको दिखा देता हूँ। करेक्ट लेबल नम्स, ये सिंपल हमारा जो अपडेट का फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर रहा है। ये हमने एक लॉजिक लिखी है कि जो उनकी आईडी है उस ऑब्जेक्ट की उसको एक आइटरेटर से रिप्लेस कर दो ताकि वो 1 से n तक नंबर कर दे जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास। और अपडेट का फंक्शन हमारे पास ये है कि एक अरे के ऊपर टारगेट एक सोर्स है, यानी इस टारगेट को हर इस सोर्स से रिप्लेस कर देना है इस अरे के अंदर, दो ये काम हो रहा है। अगर टारगेट मिला उसको रिप्लेस कर दिया सोर्स से। अच्छा जी, तो हमारा है जी ये कोड है, तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं। तो ये हमने इसको रन किया, बिल्कुल वैसा ही रन हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको रन करते हैं एक इमेज के ऊपर जिसमें 2 लोग खड़े हुए हैं, और उससे पहले हम चलते हैं जी इमेज वाले काम के अंदर। ये इमेज के ऊपर हम थोड़ी फिल्टरिंग कर रहे हैं ताकि इमेज स्मूथ हो जाए और बाद में उस पर डिटेक्शन हो जाए और ऑब्जेक्ट्स बता दे। तो यहाँ पे उम्मीद है इमेज आ जाएगी, और गेट आउट ऑफ टाइम क्योंकि एल्गोरिथम जो हमने लिखा है वो काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि बिल्ट इन एल्गोरिथम ज़्यादा फास्ट चलते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हम इधर जाएं CV ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग लेवल में, और यहाँ पे VW लेवल यूज़ कर लें, और फिर हम ऐप 2 में जाके दोबारा रन कर लेते हैं इस कोड को। तो ये उम्मीद आउटपुट जल्दी दे देगा। ये भी कह रहा है कि हमारा जो आउट ऑफ टाइम हो गए हैं। वो उम्मीद है चल जाएगा। इसको बेसिकली हमने रन करना है इमेज 9 के ऊपर, इमेज 9.png। ठीक है, तो उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके हमें बता दिया है एक बंदे का
तो क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है उसमें 115